कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान ने सिख समुदाय में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। यह नाराजगी अब झारखंड में भी देखी जा रही है। राजधानी रांची में सिख समुदाय ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके बयान पर आपत्ति जताई, विशेषकर पगड़ी को लेकर की गई टिप्पणी को अस्वीकार बताया। गुलविंदर सिंह ने बताया कि सिख समुदाय ने हमेशा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के समय से लेकर अभी तक सिखों ने हमेशा देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिखों का अपमान करती आई है। वहीं नवजोत ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का किसी समुदाय को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, यह काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि किसी की टिप्पणी से अगर कोई समुदाय को दुख होता है तो यह सरासर गलत है। पर सिखों को भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सिखों का अपमान किया है। और खासकर अभी जो राहुल गांधी ने जाके अमेरिका में जो बात कही है सिखों के प्रति, वो बहुत ही गर्व बयानबाजी है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। सिखों को भारतवर्ष में कहीं भी पगड़ी पहन के जाने का, चाहे मैंने कड़ा पहना हुआ है, आप सभी देखते हैं। हमको पूर्ण आज़ादी, हम इस देश में बहुत स्वतंत्र और आज़ादी के साथ रह रहे हैं और ये देश हमारा है, हम गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का बयान ने सिखों के जो खालिस्तानी बयान है उसके साथ जोड़ दिया। खालिस्तान समर्थक भी उनके बयान को विरोधी ताकतें उनके बयान को बल मिलती है। तो मैं राहुल जी से कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ राहुल जी से, क्योंकि हमारे अपोजिशन के लीडर हैं वो, तो मैं सम्मानपूर्वक उनका अनुरोध करता हूँ कि आप सिखों से माफ़ी मांगे और बताएं। और हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो हम उनको इतिहास बताएंगे। सिखों का बहुत स्वर्णीय इतिहास है, हमने काफ़ी कुर्बानी दी है, देश के प्रति कुर्बानी दी है। चाहे आप अभी करतारपुर का कॉरिडोर जो पिछले 75 साल से बंद पड़ा था, वो नेहरू जी की, कांग्रेस की गलती थी, लेकिन माननीय मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ने उस करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाकर सिखों को आने जाने का, एक दिन में बिना वीज़ा के आने जाने का किया है। और जो सिखों का सबसे बड़ा इतिहास 26 दिसंबर को जो साहिबजादों का, गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे पुत्रों ने जो दीवार में चुराया था, उस इतिहास को कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस इतिहास को देश के सामने रखा। आज पूरे देश भर के स्कूलों में वो दिवस मनाया जाता है, छुट्टी मनाई जाती है। तो मोदी जी की सरकार ने सिखों को बड़ी सम्मान दिया है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं पगड़ी पहन के जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। राहुल गांधी जी पगड़ी पहनते थे, वो भी जाते थे, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि मैं पगड़ी पहन के पंजाब में गया, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उनको सरासर माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे सम्मानित लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है और सिखों के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी, मनमोहन सिंह का जो आपने देखा था कि राहुल गांधी ने सरेआम मनमोहन सिंह का जो अध्यादेश 20 चौक पे फाड़ दिया था, ये मान सम्मान था। सोनिया गांधी बैठी रहती, मनमोहन सिंह खड़ा रहता था, तो बनाया था। लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने जितना सम्मान एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया है। और आपने देखा है इतिहास को। तो मैं, मनमोहन सिंह हमारे बहुत ही अच्छे हैं, पूजनीय हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। उनके जैसा लिटरेट पर्सन मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। स्टेटमेंट दिया है, ये काफ़ी निंदाजनक है। अगर कोई भी इस तरह का जो स्टेटमेंट है, कोई भी पॉलिटिशियन जो ये स्टेटमेंट देता है इरेगरेटिव कि वो किसी भी पार्टी में है, ये किसी भी कम्युनिटी एज अ होल को, किसी भी रिलीजन एज अ होल को दुख पहुंचाना, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे वो, मैं आपको एक नाम, हम सिर्फ कांग्रेस के तरीके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सीपीएम का हो, चाहे किसी का भी हो, अगर वो कम्युनिटी किसी भी हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, किसी को भी वो उस भावना से पूरी कम्युनिटी हर्ट होती है तो वो गलत है। कंगना रनावत ने भी कोई स्टेटमेंट वो देती हैं तो वो गलत है। राहुल गांधी भी इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो वो गलत है। गलत है सर, हमें ये बोलना होगा गलत है। और इसकी सिख समाज, झारखंड सिख समाज इसकी पूरी निंदा करता है। और इसका कल हम एक विरोध प्रदर्शन करेंगे जिला स्कूल मैदान से 3:45 बजे फिरालाल चौक तक जाएंगे। और ये पैन इंडिया में हो रहा है। देखिए, सिख आज कहाँ नहीं है, सिख कहाँ हिंदुस्तान का मान नहीं बढ़ा रहे हैं। आज हम पैरा ओलंपिक देख रहे हैं, उसमें सिख जीत रहे हैं। उसमें जो जीत रहे हैं, मैं आपको दलजीत सिंह है, ओलंपिक जिन्होंने शूटिंग में जीता, सरबजीत सिंह है। इंडियन क्रिकेट टीम में अर्शदीप सिंह है, युवराज सिंह है, पंजाबी में कोहली हैं, कौन नहीं है।
जसप्रीत बुमराह हैं, ठीक है, उन्होंने बाल कटा लिए, जसप्रीत बुमराह हैं, सब सिख हैं। आप इंडियन हॉकी टीम में जो अभी ओलंपिक जीती है, कल एशियन जीती है परसों, उस 11 में से 8 खिलाड़ी सिख हैं। अभी इंडियन एयर फोर्स के एडमिरल जो हैं करणबीर सिंह सिख हैं। इंडियन आर्मी में जोगिंदर सिंह जो चीफ ऑफ द आर्मी है वो सिख हैं। तो सिख तो हर जगह हैं और वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और इंडिया में और क्या पूरे वर्ल्ड में सिखों को दिक्कत नहीं है। और सिखों को क्या पगड़ी और कड़े पहनने में किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे सामने आप इंटरव्यू ले रहे हैं सर, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी कड़ा है, मेरे हाथ में कड़ा है तो आपके हाथ में भी कड़ा है। तो हमें इस तरह की बचकानी स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, दैट्स इट, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम एज अ कम्युनिटी, मेरा एक रिक्वेस्ट है एज पॉलिटिशियंस को भी, एज अ कम्युनिटी वो पूरे रिलीजन को हर्ट करते हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट वो अपने, ठीक है आपका वोट बैंक हर बंदे का होता है, मगर ऐसा स्टेटमेंट मत दें जिससे पूरी कम्युनिटी हर्ट हो। क्या कहना चाहेंगे सर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस? सर मैं हर उस नेताओं को, आप पर्टिकुलर फिर उसी एक एंगल पे चल जा रहा है, मैं एक एंगल पे बात नहीं कर रहा, मैं हर उस नेताओं पर बयान दिया है, हाँ ठीक है उसका खंडन करते हैं और उससे पहले भी जिनका दिया है उनका भी खंडन करते हैं। ये कम्युनिटी एज अ होल को ये बचकाने बयान देना बंद करें और राहुल गांधी स्पेशली इस बयान पे माफ़ी मांगे।